सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, किंतु वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत है। और आपको पता है कि हमारी कला संस्कृति क्लास एक हो चुकी है, जो वाद्य यंत्र चल रहे हैं अपन के, जिसमें आज तत्व वाद्य यंत्र में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और आज सोशल वाद्य यंत्र की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता लगे कि आप अगर आपकी कोई समस्या है, आप कमेंट मैसेज करते हो, उसकी चलाई हमने आप हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया था, उस पर आप मैसेज करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है दशरथ सिंह सर के नाम से, जिसका नाम है DASHARATH, दशरथ सिंह SINGH सिंह सर। यह अपन का टेलीग्राम लिंक है, इस पर जाएं और सब्सक्राइब करें टेलीग्राम को। और इस पर आपका कोई भी मैसेज हो, हमसे कोई बात करनी हो आपको या मैसेज करना हो, तो इस पर मैसेज करें। आपका सॉल्यूशन तुरंत आपको सॉल्यूशन के रूप में जवाब दिया जाएगा। तो आप इसे नोटबुक में नोट कर लें और ऐड हो जाए टेलीग्राम पर जाके। अपन की क्लास शुरुआत करते हैं, देख लो अच्छी तरह। चलो, तो अपन पढ़ रहे थे तत्व वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र चल रहे थे। मैंने आपको बताया था, इससे पहली क्लास जो हुई थी उसका रिवाइज करता हूं मैं आपको फास्ट में। रिवाइज करने के बाद अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपन चल रहे थे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र अपन के चार प्रकार के हुए थे। कौन कौन से? एक हुए थे तत्व वाद्य यंत्र, दूसरे होते सुसर वाद्य यंत्र, तीसरे हुए थे अवनत वाद्य यंत्र और चौथे हुए थे घन वाद्य यंत्र। जिसमें मैंने आपको तत्व वाद्य यंत्र कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से थे? तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वो वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। तत्व वाद्य यंत्रों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक है? कि साई राज का बतर रचोगु सुदर्शुर। जी हाँ, मैं आपको ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक में मैंने आपको जो भी तत्व वाद्य थे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको लिखवाए थे ट्रिक के द्वारा, और इन ट्रिकों से अपन के एग्जाम में, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, लगा BSTC से और ऊपर तक, मतलब RS या कोई भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी जिसके अंदर कला संस्कृति का टॉपिक होगा, उसमें अपन को वाद्य यंत्र का क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। और क्वेश्चन कैसा आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि अलगोजा राज्य के वाद्य यंत्र है। राज्य के वाद्य यंत्र है, तो राज्य के वाद्य यंत्र का अलगोजा है, जो फूंक के द्वारा बजाया जाता है। लेकिन अलगोजा वाद्य यंत्र को एक रामनाथ चौधरी नाम के व्यक्ति आते हैं, रामनाथ चौधरी जी आते हैं, जो अपन के पदमपुरा जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने नाक से फूंक मारकर ये अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया गया था, और ये अपन का राज्य के वाद्य यंत्र है। इस तरह आता है, सिर्फ अलगोजा वाद्य यंत्र है, सुशिर, घन, अवनद और तत्व वाद्य यंत्र। तो आपको टिक करना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, और ये राज्य के वाद्य यंत्र है। फिर आता है राज्य के गीत। राज्य के गीत आता है अपन का केसरिया बालम पधारो हमारा देश, ये अपन का राज्य के गीत है। तो अपन शुरुआत करते हैं तत्व वाद्य यंत्र है। पूरा अपन टॉपिक हो गया। आज करते हैं अपन सुशिर वाद्य यंत्र की बात। अपन टॉपिक है अपन का सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, अपन टॉपिक है सुशिर वाद्य यंत्र, जिसकी ये सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? वे वाद्य यंत्र, कौन से? वे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। वे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो अपन आइए इनकी ट्रिक देखते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र की ट्रिक क्या है? अपन वाद्य यंत्र सभी वाद्य यंत्र हैं, उनको अपन ट्रिक के द्वारा पढ़ने वाले हैं। और ट्रिक अपन की महत्वपूर्ण होगी कि वो ट्रिक से अलावा कोई भी एग्जाम को क्वेश्चन आएगा, वो अपन को इस वाद्य यंत्र से बाहर नहीं जाएगा। तो अपन इनकी ट्रिक आती है वीन, वीणा सायसी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटोना। इसकी ट्रिक है वीणा साय असी मोर तुसी सुमन बाकी शंभु हटो
ना। ये ट्रिक आती है अपन की सुसर वाद्य यंत्रों की। इस ट्रिक के अंतर्गत जो अपन के सुसर वाद्य यंत्र थे वो कंप्लीट इसमें आ जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है अपन के एग्जाम की दृष्टि से। अपन ट्रिक है वीणा, सहायसी, मोरतुसी, सुबन बाकी, शंभु, हटोना। इसमें देखते हैं अपन कि एक एक ट्रिक के द्वारा देखते हैं कि इसमें वीणा से क्या बनता है, साह से क्या बनता है, असी से क्या बनता है, मोर से क्या बनता है, तुसी से क्या बनता है, सुमन से क्या बनता है, बाकिया से क्या बनता है, शंभू से क्या बनता है, हटो से क्या बनता है, ना से क्या बनता है। अपन आइए देखते हैं। इसमें आता है अपन का वीणा। वीणा एक वाद्य यंत्र है स्वामी, तो वीणा एक वाद्य यंत्र है। वीणा क्या है? वीणा खुद ही है वीणा। एक आती है अपन की वीणा। फिर आता है शहनाई। साथ बनता है सह शहनाई। ऐसे आता है अल अलगोजा। अलगोजा के बारे में आपको कुछ बताया था कि अलगोजा वाद्य यंत्र ये राजकीय वाद्य यंत्र है। ये क्या है? राजकीय वाद्य यंत्र है। राजकीय वाद्य यंत्र है। अलगोजा वाद्य यंत्र को फूंक मार कर बजाया जाता है क्योंकि सुसर वाद्य यंत्र है। ये प्रथम बार नहीं, मतलब नाक के द्वारा वाद्य यंत्र, नाक के द्वारा। एक अपन के रामनाथ चौधरी जी आते हैं। कौन आते? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी जी के द्वारा नाक से फूंक मारकर रामनाथ चौधरी जी के द्वारा बजाया गया था। रामनाथ चौधरी जी कहाँ के रहने वाले थे? यह पदमपुरा, जो कहाँ पड़ता है अपन जयपुर में। पदमपुरा जयपुर के रहने वाले थे। कौन सा? अलगोजा वाद्य यंत्र राजकीय वाद्य यंत्र है। और राज्य के गीता तापन का केसरिया बालम। हृदय अपन सी का अर्थ होता है सींगी। सी का अर्थ क्या होता है? सींगी। फिर आता है मोर। मोर से बनता है मोर संग। मोर से क्या बनता है? मोर संग। और रे अपन का मोर संग बनता है। फिर आता है अपन का रे। रे से बनता है अपन का रणभेरी। रे से क्या बनता है? रणभेरी। फिर आता है तू से बनता है तुरई। तू से क्या बनता है? तुरई। फिर बनता है अपन का से बनता है अपन का से बनता है सींगी। सींगी हो गया अपन का। एक हो गया अपन का से बनता है अपन का सींगा। से बनता है सींगी, तो हो गया फर्स्ट में। और फिर एक से बनता है, उससे बनता है सींगा। ये अपन का सींगा। फिर आता है सू से बनता है अपन का सुरनाई। सू से क्या बनता है? सुरनाई। सू से बनता है सुरनाई। सुरनाई। फिर आता है अपन का मैं से बनता है मशक। मैं से क्या बनता है? मशक। मैं से क्या बनता है? मशक। और मैं से मशक। फिर देखते हैं अपन मैं से मशक। और नै से होता है नड़। नै से क्या होता है? नड़। बा से होता है बाकिया। बा से होता है बागिया। ती से बनता है कुरंजा। किसे क्या होता है? कुर्जा। फिर होता है अपन का की से बनता है कुर्जा। कुर्जा के बाद आता है अपन का शंभू। से बनता है सफीरी। से क्या बनता है? सफीरी। ऐसे बनता है हरनोई। और टे से बनता है टोटो। टे से बनता है टोटो और ना से बनता है नागफणी। टे से क्या बनता है? टोटो और ना से बनता है नागफणी। ऐसे बनता है हरनोई। टे से बनता है टोटो और ना से बनता है नागफणी। यह अपन के सुसर वाद्य यंत्र थे वो कंप्लीट होते हैं। तो एक बार देखते हैं एंड रिवाइज करते हैं। अपन पढ़े थे सुसर वाद्य यंत्र। पहले पढ़े थे अपन वाद्य यंत्रों में तत्व वाद्य यंत्र।
तत्व कौन से होते हैं? तत्व वो होते हैं जो तार के बने होते हैं, फूंक मारकर बजाए। तत्व वो होते हैं जो तार के बने होते हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है। जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि साई राज का 72 रचों को सुदर्शन, इसमें तत्व जो भी थे वो कंप्लीट हो गए थे। फिर पढ़िए क्या पढ़ने, सुसर वाद्यंत्र। सुसर वाद्यंत्र कौन से होते हैं? सुसर वाद्यंत्र वो होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। इसमें कौन से थे अपन के? वीणा, सायसी, मूर्तुसी, सुमन, बाकी, शंभु, हटोना। जिसमें अपन देखा था वीणा का अर्थ होता है वीणा, सहाय का होता है सहनाई, एक अर्थ होता है अलगोजा। अलगोजा एक राज्य के वाद्यंत्र है जो पदमपुरा के जयपुर के रहने वाले थे रामनाथ चौधरी, उसके द्वारा बजाया गया था। ये नाक के द्वारा, नाक से फूंक मारकर बजाया गया था। हैदराबाद का सी से बनता है सींगी, मो से बनता है मोरचंग, और रे से बनता है रण भेरी। फिर देता टू से बनता है तुरई, सी से बनता है सींगा, सू से बनता है सुरनाई, और मे से बनता है मशक, ने से बनता है नड़, बा से बनता है बाकिया, की से बनता है कुरंजा, कुरजा। और ये कुरंजा पक्षी भी है, ये वाद्यंत्र है कुरंजा, कुरजा। और से बनता है सफीरी, हेते बनता है हरनोई, टोटे बनता है टोटो, ना से बनता है नागफनी। ये अपन के सुसर वाद्यंत्र कंप्लीट होते हैं। अपन ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कौन से? अवनद वाद्यंत्र, जो इससे अगली क्लास आएगी उसमें पढ़ने वाले। तो अपन की आज की क्लास इतनी ही रहती है। आप वाद्यंत्र को पढ़े, अपनी नोटबुक में नोट करें और बार बार इन ट्रिकों को दोहराएं। इन ट्रिक को दोहराने पर आपके वाद्यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे, और जो भी एग्जाम लगेगी उसमें आपका वाद्यंत्र का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। नहीं, अधिकतर क्वेश्चन वाद्यंत्रों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सुरई सुसर वाद्यंत्र, अलगोजा सुसर वाद्यंत्र है या तत्व वाद्यंत्र है, अवनद वाद्यंत्र है, घन वाद्यंत्र है, इनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक के द्वारा आप याद करोगे तो अपन वाद्यंत्र गलत नहीं होंगे। कैसे कि वीणा, वीणा आप जानते हो फूंक के द्वारा बजाई जाती है, सुसर वाद्यंत्र है। फूंक वीणा आ रही है पहले, वीणा मतलब फूंक मारते, फूंक में कहा थे सुसर वाद्यंत्र। उसी हिसाब से तत्व वाद्यंत्र पढ़ाए थे ना आपको, उसमें आई थी पहले सारंगी। सारंगी कैसी होती है? तार की बनी होती है, तो तार कहाँ गए? तत्व वाद्यंत्र। इस हिसाब से मैं आपको फर्स्ट में जो ट्रिक आएगी, फर्स्ट में जो शब्द आएगा वो अपन के जो भी वाद्यंत्र है उनके समझ आएगा। तो अपन आज की क्लास इतने ही करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं अपन। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और मैंने आपको टेलीग्राम लिंक आपको दे चुका हूँ मैं, अगर आपको नहीं मिली हो तो मैंने बोर्ड में बताई थी, आपको लिखाई थी, वो सर्च करके मोबाइल में आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। और आपका कोई भी मैसेज हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो उस पर मैसेज करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।